इस वीडियो का टॉपिक है हमारे पास नेक्स्ट डीएमएल, ठीक है। तो डीएमएल दैट मींस डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो डेटा मैनिपुलेशन का वर्ड का मतलब क्या होता है कि हम लोग डेटाबेस को मैनिपुलेट कर पाए, ठीक है, सच दैट हम उसमें कुछ इंसर्ट कर पाए, डिलीट कर पाए और जो पहले से प्रीवियसली कंटेंट इंफॉर्मेशन है उसको हम अपडेट कर पाए, ठीक है। तो डीएमएल में बेसिकली तीन तरीके के हमारे पास कमांड्स आते हैं। एक कमांड आता है कुछ भी इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। नंबर 2 कमांड आता है हमारे पास अपडेट करने के लिए और नंबर 3 हमारे पास कमांड आता है डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो ये तीन कमांड्स हमारे पास डेटा मैनिपुलेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक चीज याद रखना, अगर कभी भी, ठीक है, जैसे हमने जब पढ़ा था एसक्यूएल के बारे में, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में, तो किसी भी क्वेरी लैंग्वेज का प्राइमरीली, ठीक है, सिर्फ 3 काम होते हैं प्राइमरीली। एक होता है हमारे पास, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म से नाम जानते हैं, CRUD, क्रड, ठीक है। चाहे क्रड बोल दो, चाहे CURD, कर्ड भी बोलते हैं कई लोग, ठीक है, बट हम क्रड से जाते हैं। तो क्रड का मतलब ये होता है क्रिएट, ठीक है, क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। तो किसी भी डेटाबेस या फिर उसकी टेबल के ऊपर हमें प्राइमरीली ये 4 ऑपरेशन ही परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। तो इस ये चीज याद रखना कि ये भी जो एसक्यूएल के पर्पस है उसके अंदर लिखा जा सकता है क्रड, ठीक है। तो अभी हम आते हैं डेटा मैनिपुलेशन, ठीक है। तो डेटा मैनिपुलेशन में हमारे पास सबसे पहला कमांड है अपना इंसर्ट, ठीक है। तो इंसर्ट का हम यूज कब करते हैं, अगर हमारे पास कोई टेबल डिफाइंड है पहले से, ठीक है। सपोज हमारे पास कुछ है, ये टेबल डिफाइंड है, ठीक है, ये टेबल डिफाइंड है, इस टेबल में 3 एट्रीब्यूट्स हैं, सपोज A, B एंड C, ठीक है, और इस टेबल का नाम है T1। तो इंसर्ट का काम क्या होता है, इंसर्ट का काम होता है इसमें टपल्स को ऐड करना, ठीक है। और टपल्स को कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं, 2 तरीके से टपल्स ऐड कर सकते हैं। सपोज इसमें जो की है वो A है, ठीक है, और हमें अच्छा, जब हम टपल्स ऐड करेंगे इसमें, तो हम दो तरीके से टपल्स को ऐड कर सकते हैं, या तो हम A, B, C तीनों की वैल्यू सप्लाई करें, ठीक है, या फिर हम सपोज हमें C की वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, A और B की वैल्यू डाल सकते हैं खाली, ठीक है, सिर्फ 2 की वैल्यू डालेंगे। बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम A की वैल्यू नल कर दो, मतलब A की वैल्यू मत डालो, क्यों, क्योंकि A हमारा क्या है, की, और की कैन नेवर बी नल, ठीक है। तो हम अगर इंसर्ट लिखना चाहें, ठीक है, अभी इस टेबल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो सपोज मुझे एक एंट्री डालनी है 1 2 3, तो ये एंट्री डालने के लिए मैं क्या कमांड लिखूंगा, मैं कमांड को जैसे लिखूंगा, इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम क्या है, T1, ठीक है। उसके बाद लिखूंगा वैल्यूज, सीधा वैल्यूज, फिर एक ये ओपन करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं वैल्यू सप्लाई करूंगा ABC की 1, 2, 3 और फिर ये सेमीकोलन लगा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास ये वाला टपल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सपोज मुझे दूसरा टपल क्रिएट करना है, यहाँ पे वैल्यू क्या है 4, 5 और C की वैल्यू मुझे नहीं डालनी है, ठीक है, मैं लेटर उसको अपडेट कर दूंगा। तो उसके लिए मैं क्या इंसर्ट कमांड लिखूंगा, यहाँ पे इंसर्ट इनटू T1, ठीक है। अब सिंस मैं सारी वैल्यूज नहीं दे रहा हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं मेंशन करना पड़ेगा कि मैं कौन कौन सी वैल्यूज दे रहा हूं। तो मैं इस टपल में लिखूंगा कौन कौन सी वैल्यूज दे रहा हूं मैं, A, B, ठीक है। याद रखना A को मुझे हमेशा देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि A की है, ठीक है। उसके बाद मैं कीवर्ड अपना यूज करूंगा वैल्यूज, और मैं यहाँ पे लिखूंगा 4, 5 और फिर इसको सेमीकोलन लगा दूंगा। तो इससे क्या होगा, मेरा ये वाला टपल एंटर हो जाएगा इस डेटाबेस में। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी वैल्यू इस डेटाबेस के अंदर एंटर करा सकते हैं, ठीक है। और हमने 2 मोड्स देखे, एक जगह पे जहां पे सीधा वैल्यूज कीवर्ड यूज करते हैं, लेकिन उस कंडीशन में हमें तीनों की वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर हमें सिलेक्टिव वैल्यूज देनी है तो हमें इस तरीके का कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है, मतलब हमें पहले एट्रीब्यूट्स मेंशन करने पड़ेंगे और फिर उसकी वैल्यू सप्लाई करना पड़ेगा, बट की एट्रीब्यूट हमेशा होगा, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा लिखना चाहूँ बिल्कुल सेम और यहाँ पे लिखूँ B, C और वैल्यूज लिखूँ उसकी 6, 7, तो ये हमारे पास ये कमांड फेल कर देगी, क्यों, क्योंकि हमने की वैल्यू नहीं दी, ठीक है। तो और की कैन नॉट बी नल, ठीक। तो
तो अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ अपना बढ़ते हैं। हमारे इंसर्ट स्टेटमेंट हमने देख लिया कि क्या काम करती है। नेक्स्ट हम तो पढ़ेंगे अपना अपडेट स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। तो अपडेट स्टेटमेंट एज अ नेम सजेस्ट क्या करता है, प्री एग्जिस्टिंग वैल्यूज को अपडेट करता है, ठीक है। सपोज मैंने क्या बोला कि यार जो b अगर इक्वल्स टू 2 है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो a की वैल्यू है वो 1 ना होकर के वो कुछ और होगी, ठीक है। सपोज मुझे यहाँ पे 6 करना था, ठीक है, a की वैल्यू मुझे 6 सेट करनी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ इस चीज को, मैं लिखूंगा अपडेट स्टेटमेंट का यूज करूंगा, सिंस मुझे इस वाली वैल्यू को अपडेट करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये कमांड कुछ ऐसा है अपडेट, ठीक है, उसके बाद टेबल का नाम सीधा सीधा अपडेट t1, ठीक है। उसके बाद तीसरा कीवर्ड सेट, ये दो कीवर्ड्स है, अपडेट भी एक कीवर्ड है और सेट भी एक कीवर्ड है, और बीच में सैंडविच क्या है, टेबल का नाम, ठीक है। अपडेट t1 सेट, ठीक है। उसके बाद सेट के बाद मुझे लिखना पड़ेगा किस एट्रीब्यूट को मुझे चेंज करना है, सेट a इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू डालनी है, a इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या है यहाँ पे, सपोज मुझे 6 लिखना है, a इक्वल्स टू 6 कहां पे, वेयर b इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या कर देगी, जहां पे b की वैल्यू 2 है वहां पे a की वैल्यू को मॉडिफाई करके यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अपडेट काम करता है। अच्छा, अपडेट कैन आल्सो बी यूज्ड टू अपडेट मोर देन वन कॉलम्स एज वेल, ठीक है। तो कैसे, अपडेट t1 set a is equals to 7, ठीक है, कॉमा b is equals to, सपोज यहाँ पे एक और टपल थी 8 9 10, ठीक है, एंड b is equals to क्या करते हैं हम 7 सेट करते हैं, ठीक है, मतलब a और b को 7 7 सेट करते हैं, where c is equals to 10। तो ये क्या करेगा, ये स्टेटमेंट हमारे जहां पे c की वैल्यू 10 है वहां पे जाकर के a की वैल्यू को 7 सेट कर देगा और b की वैल्यू को भी 7 सेट कर देगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 7 एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट की वैल्यू को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारा अपडेट स्टेटमेंट काम करता है, ठीक है। अगर ये कंडीशन सही से मेट हो, ठीक है, तो तुम मोर देन वन टपल को भी मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसे, अगर यहाँ पे मान लिया हमने c को ये 10 यहाँ पे मिला, ठीक है, तो अब देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या करेगा, a की वैल्यू को 7 और b की वैल्यू को 7 सेट कर देगा जहाँ पे c की वैल्यू 10 है, तो मतलब यहाँ पे भी वैल्यू 7 सेट कर देगा और यहाँ पे वैल्यू 7 सेट कर देगा। बट ये कमांड ना तुम्हारी फेल हो जाएगी, ठीक है, ये कमांड तुम्हारी फेल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हम जैसे ही मान लो ये वाली यहाँ पे 7 7 सेट हो गया, लेकिन जब हम यहाँ पे 7 7 सेट करने जाएंगे, ठीक है, तो वो बोलेगा कि जो की वैल्यू है वो यूनिक होनी चाहिए, बट हमने की वैल्यू को क्या कर दिया, सेम कर दिया, ठीक है। तो ये वाला कमांड हो फेल जाएगा, बट अगर ये 7 अगर एक की नहीं होता तो ये कमांड क्या हो जाता, सक्सेसफुल हो जाता, ठीक है। तो हम बेसिकली अपडेट का पर्पस यहाँ पे ये था कि मैं एक वैल्यू एक एट्रीब्यूट को भी मॉडिफाई कर सकता हूँ, मैं मोर देन वन एट्रीब्यूट इन अ टपल भी मॉडिफाई कर सकता हूँ और मैं मोर देन वन टपल भी मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये अपडेट का काम होता है। थर्डली हम जाते हैं अपने थर्ड कीवर्ड पे जो कि डिलीट, ठीक है। अच्छा, डिलीट कैन बी यूज्ड टू डिलीट अ टपल, ठीक है, एक टपल डिलीट करने के लिए यूज हो सकता है, या फिर ये पूरे टेबल के अंदर जितनी भी चीजें हैं सबको डिलीट करने के लिए यूज हो सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक पर्टिकुलर टपल को डिलीट करने के लिए कैसे यूज होता है, डिलीट, ठीक है, डिलीट फ्रॉम t1 where c is equals to 3। तो ये क्या करेगा, और फिर सेमीकोलन, ठीक है। जब भी एक कमांड पूरा खत्म होता है तो उसके बाद में सेमीकोलन लगा होता है, जहां पे c की वैल्यू 3 है उस टपल को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। अब हमारे पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे इसको 8 कर देते हैं, ठीक है, ताकि इनकंसिस्टेंसी ना रहे। और फिर अगर मुझे पूरे इसको डिलीट करना है, पूरी हर एक टपल को डिलीट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, डिलीट डिलीट स्टार का मतलब होता है ऑल,
हर चीज, ठीक है। इसका मतलब सारे के सारे टपल्स को डिलीट कर दो, डिलीट स्टार फ्रॉम T1। ये क्या करेगा, सारे के सारे टपल्स को डिलीट कर देगा जो भी हमारे इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हमने 3 कमांड्स बेसिक देखे हैं जो कि यूज होते हैं हमारे DML में। अगर किसी भी थ्योरी एग्जाम में, मतलब इन द सेंस अगर एंटर में क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आएगा, व्हाट इज DML, ठीक है, एंड डिफाइन सम ऑफ इट्स कमांड। तो आई थिंक ये एम्पल रहेगा एक आंसर को फॉर्म करने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे का DCL और DQL के बारे में। एंड इसके नोट्स जरूर रेफर करना, इसके नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू।